हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका प्रदीप सर और आज मैं आपको हेलो एल्केन हेलो एराइंस का लेक्चर 7 पढ़ाऊंगा। लेक्चर 7 का पार्ट 2 वॉल्यूम 4 आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो है फैक्टर्स इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो इससे पहले मैं आपको वॉल्यूम 2 में SN2 के बारे में जो पढ़ा चुका हूं, वो फैक्टर जो SN2 रिएक्शंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में मैं आपको वॉल्यूम 2 लेक्चर 7 पार्ट 2 वॉल्यूम 2 में पढ़ा चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? सबस्ट्रेट। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, यहां पर सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड्स। क्या है? अल्काइल हैलाइड्स। तो देखते हैं, इन SN1 डिसोसिएशन ऑफ द सबस्ट्रेट टू यील्ड अ कार्बोकेटाइन, द रिएक्शन इज फेवर्ड whenever a stabilized carbocation intermediate is formed। तो जो सबस्ट्रेट इसमें होता है, उसका रोल क्या होता है कि जब SN1 रिएक्शन में सबस्ट्रेट डिसोसिएट होता है, यानी कि डिसोसिएशन का मतलब है जब लिविंग ग्रुप वहां से अलग होता है, तब वहां पर हमें यील्ड होता है, यानी कि एक कार्बोकेटाइन मिलता है। तो रिएक्शन इज फेवर्ड whenever a stabilized कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, यानी कि ऐसा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होना चाहिए जो स्टेबलाइज हो। रिएक्शन तभी क्या करेगी? फेवर्ड करेगी। और ऐसा हमें जो है क्या मिलता है? इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है? कहता है द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट द फास्टर द SN1 रिएक्शन, यानी कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी तेजी से रिएक्शन होगी। तो इसलिए सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जो क्या करे? एक स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करे। तो फिर नेक्स्ट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल कार्बोकेटाइन। तो जो हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं एल्काइल हैलाइड, जब वो एल्काइल कार्बोकेटाइन में चेंज होगा तो उसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देख लें कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और सबसे कम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसी तरीके से यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली डिपेंड करती है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड पे। तो एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर वही होना चाहिए जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो देखते हैं, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड्स इन SN1 रिएक्शन इज 3 डिग्री मोर स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। ये हमने SN1 का देखा। SN2 का मैंने क्या बताया था? SN2 में मैंने बताया था कि इसका जस्ट उल्टा था। SN2 में क्या था? सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबस्ट्रेट कौन सा था? 1 डिग्री। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जो है नीचे दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 2, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। यहां पर लिविंग ग्रुप क्या है? हैलाइड है। लिविंग ग्रुप क्या है? हैलाइड, यानी कि वो ग्रुप जो जब सबस्ट्रेट डिसोसिएट होता है तो उसे छोड़कर चला जाता है। तो मैंने लिविंग ग्रुप आपको जो है वॉल्यूम 2 में अच्छे से समझाया था, तो आप उसको लिंक पे जाके वहां से समझ सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जिस तरीके से SN2 रिएक्शंस में लिविंग ग्रुप काम करता है, उसी तरीके से SN1 में भी काम करता है। तो यहां पर भी ऑर्डर सेम होगा। लीस्ट रिएक्टिव F- होगा और मोर रिएक्टिव
जो लीविंग ग्रुप आयोडीन होगा। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? F माइनस, उससे ज्यादा रिएक्टिव Cl माइनस, उससे ज्यादा रिएक्टिव Br माइनस और सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडीन माइनस। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लीविंग ग्रुप दिए हुए हैं। तो ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों होता है और ये मोर रिएक्टिव क्यों होता है, ये मैं आपको SN2 के जो मैंने वीडियो बनाया था फैक्टर इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन में, उसमें मैं आपको समझा चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे के जो है फैक्टर्स भी आपको बताता हूं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 फैक्टर की, जो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखते हैं। द न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट SN1 रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN1 रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, जबकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। पॉइंट 2, बिकॉज द SN1 रिएक्शन अकर्स थ्रू अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन विच द एडेड न्यूक्लियोफाइल हैज नो पार्ट, द न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो यहां पर मैंने 2 स्टेप लिखे हुए हैं, तो पहला जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो दूसरा स्टेप है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां पे ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है रेट लिमिटिंग स्टेट में। कहा ऐड हो रहा है? रेट लिमिटिंग स्टेट पे ऐड हो रहा है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। तो अब और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये वाला है। तो जब भी कोई मल्टी स्टेप या एक से ज्यादा स्टेप वाली जो रिएक्शंस होती हैं, उसमें क्या होता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होता है जो स्लो होता है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेप स्लो है? ये स्लो स्टेप है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब है कि यहाँ से हम लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर केवल हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे हमें केवल सबस्ट्रेट दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल का नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में ऐड हो रहा है, जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? द न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑन SN1 रिएक्शन। यानी कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि न्यूक्लियोफाइल इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों नहीं करता है, जबकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। और वहां पर जो है न्यूक्लियोफाइल हमें कैसा चाहिए था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए था। तो अब बात करते हैं 4 फैक्टर की, जो है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। SN2 रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि वहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो था वो उसमें जो है रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा था, यानी कि रिएक्शन रेट उसमें क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। जबकि SN1 में क्या होता है कि रेट किस सॉल्वेंट में इंक्रीज होता है? इसमें रेट इंक्रीज होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो देखें, द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बाय द सॉल्वेशन, यानी कि सॉल्वेशन के थ्रू क्या करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को। देखिए कैसे सॉल्वेशन क्या होता है। यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन है और ये प्लस चार्ज है, और जब हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जो कि वाटर है, तो इसने क्या किया? वाटर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन था वो प्लस चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन, तो जो ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, तो सारे इसको जो है इसको क्या कर लेंगे? सारा सॉल्वेंट इसको क्या कर लेगा? सराउंड कर लेगा। तो इसे बोलते हैं सॉल्वेशन प्रोसेस। तो
तो ये जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो कार्बोकेटायन और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस कंडीशन में जो रिएक्शन का रेट होगा वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन और तेजी और फास्ट होगी, तेजी से होगी, फास्ट होगी। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ अ कार्बोकेटायन बाय द वाटर, द इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओरिएंट अराउंड द पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन एंड स्टेबलाइज इट, यानी कि कार्बोकेटायन के चारों तरफ ये क्या हो जाएंगे, इसको सराउंड कर लेंगे और स्टेबलाइज कर देंगे। जब कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबलाइज होगा तो ज्यादा तेजी से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इसीलिए ये वाला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है, जहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसमें ऐड होता है, तो रिएक्शन तेजी से होगी। तो अब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर एपोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं वॉल्यूम 3 में। वॉल्यूम 3 में इसके बारे में हम लोग, वॉल्यूम 2 में इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आपको वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारा वीडियो वाला देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन लेते हैं एज एग्जाम्पल और बताते हैं कि किस तरीके से इसमें जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल कैसा होता है। देखिए मैंने रिएक्शन ली, इसमें मैंने जो है सबस्ट्रेट प्लस अल्कोहल की रिएक्शन कराई और प्रोडक्ट बना प्लस बाय प्रोडक्ट HCl बना। तो यहाँ पर हमने जब रिएक्शन कराई तो एथेनॉल के साथ में कराई, यानी यहाँ पर जो मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया है वो क्या लिया है, एथेनॉल लिया है। एक बार एथेनॉल लिया और एक बार मैंने 40% वाटर और 60% एथेनॉल मिला के लिया, और एक बार मैंने 80% वाटर लिया और 80% वाटर प्लस 20% एथेनॉल लिया, और एक बार मैंने केवल वाटर में रिएक्शन कराई। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या मिली, जब हमने केवल एथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराया तो हमें जो है वन टाइम फास्ट रिएक्शन मिली। लेकिन जब यही रिएक्शन हमने 40% बाय 60% एथेनॉल, 40% वाटर बाय 60% एथेनॉल के साथ में कराई, तो जो ये 1% वन टाइम थी, इससे 100 टाइम फास्ट रिएक्शन होगी इसके साथ में। और जब हमने 80% वाटर और 80% वाटर बाय 20% एथेनॉल यूज किया, तो ये रिएक्शन इस रिएक्शन से 14,000 टाइम फास्ट होगी। और जब हम केवल वाटर लेंगे तो एथेनॉल में जो इसका जो है फास्टिंग रेट था वो कितना टाइम इंक्रीज कर जाएगा, वो 1 लाख टाइम जो है इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है एथेनॉल जो है वो लेस पोलर है और वाटर मोर पोलर है, इसलिए ऐसा इसमें हो रहा है। तो आप देखिए सॉल्वेंट रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि रिलेटिव रिएक्टिविटी किस तरीके से लेस पोलर से मोर पोलर की तरफ जा रही है। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। SN1 पे बेस्ड एक इंडेक्स क्वेश्चन है 10.8, उसको देख लेते हैं जल्दी से। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। तो ये पेयर दिए हुए हैं, एक पेयर ये दिया हुआ है, दूसरा पेयर ये दिया, 2 पेयर दिए हुए हैं, और पूछा गया है कि इन पेयर में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा जल्दी यानी कि फास्ट रिएक्शन करेगा SN1 रिएक्शन में। तो देखते हैं। तो यहाँ पर जिससे Cl अटैच है, ठीक है, वो ये कार्बन जो है 3 कार्बन से जो है अटैच है, तो ये कैसा हुआ, ये हुआ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और ये यहाँ पर एक कार्बन जिससे अटैच है वो इस कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री हुआ। इसी तरीके से ये क्या हुआ, ये 2 डिग्री हुआ ये कार्बन, और ये क्या हुआ, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन में क्या होती है, मोर रिएक्टिव होता है 3 डिग्री, उससे कम होता है 2 डिग्री, और सबसे कम होता है 1 डिग्री।
तो यहाँ पर जो है मैंने लिख रखा है, तो फास्ट रिएक्ट करेगा, वो क्या करेगा, इन दोनों पेयर में 3 डिग्री वाला फास्ट रिएक्ट करेगा, और इन दोनों पेयर में फास्ट रिएक्ट 2 डिग्री वाला करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और पहले पेयर में क्या था, ये 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, तो 3 डिग्री ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है किसके कंपेरिजन में, 2 डिग्री के कंपेरिजन में। तो अब स्लो रिएक्ट कौन करेगा, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री स्लो रिएक्ट करेगा, ये स्लो रिएक्ट कर रहा है, और 2 डिग्री और 1 डिग्री में से स्लो रिएक्ट कौन करेगा, 1 डिग्री स्लो रिएक्ट करेगा रिएक्शन में। और मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जो है एक बार फिर से ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्केन हैलाइड का SN1 रिएक्शन में लिख रखा है, तो आप इसको देख लीजिए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हर वीडियो अपडेट के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको अच्छे से देख पाए। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय।